चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बयान सुनाना चाहेंगे। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। जब ओवैसी आते हैं मुसलमानों को एक करने के लिए, तब तो कोई लाश नहीं बिछती है। हिंदू के कारण ही लाश क्यों बिछे? हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। आज का विषय, क्या कांग्रेस हिंदुओं को बांट रही है? आपके हिसाब से आप मुमताज जी शुरू करें। जी बोलो आप बोलिए, आप शुरू करिए। चलिए, तो देखिए, हिंदुओं को बांटो और मुस्लिमों को एक करो, ये कांग्रेस पार्टी का फॉर्मूला बन चुका है। पहले मुगलों ने किया, उसके बाद अंग्रेजों ने किया, और यही डीएनए डिवाइड एंड रूल का कांग्रेस पार्टी में आया है। और इसीलिए हम देख सकते हैं, जो पार्टी जाति और जातिगत विरोध करती थी, इंदिरा जी के ज़माने में विरोध किया, नेहरू जी के ज़माने में विरोध किया, राजीव जी ने कहा आरक्षण बुद्धुओं को मिलता है, आज वो हिंदुओं की जाति जाति करके भेदभाव करती है। पर मैं आज मुस्लिम समाज से, पसमानदा समाज से हूँ। 85% पसमानदा समाज है। अशरफ समाज उनको साथ में बैठने नहीं देता। हजारों ऐसी गाथाएं हैं कि मस्जिदों में घुसने नहीं देते, बरियल के लिए जमीन नहीं देते। गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसी अनेकों कथाएं हैं। परंतु मुस्लिम समाज में जो इतना सारा भेदभाव है, उस पर ये पीड़िए करने वाले लोग कभी नहीं बोलते। कभी किसी अंसारी, धोबी, घोसी, जुलाहा, हलालखोर, किसी के लिए बोलते नहीं है। ये दिखाता है हिंदुओं को डिवाइड करो, मुस्लिमों को वोट जिहाद के माध्यम से एक करो। यही कांग्रेस की रणनीति है। अन्यथा मुमताज जी बताए कि कब पसमानदा समाज के लिए बोला है मुस्लिमों के लिए? जितना मैं जानती हूँ, इस्लाम धर्म में कोई जाति नहीं होती है, सबसे पहली बात। और एक ही पॉइंट पे जो है इस्लाम चलता है, जो कि कलमा कहलाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो हमने तो खैर जाति के हिसाब से कभी अपने धर्म को देखा नहीं। रही बात वोट बैंक पॉलिटिक्स की जो कर रहे हैं, तो जाति जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमान साथ में हैं और हिंदुओं को बांटा जा रहा है, ऐसा नहीं है। देश बट रहा है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। इससे हमें आपत्ति है, किसी धर्म से आपत्ति नहीं है, किसी जाति से आपत्ति नहीं। पर रिप्रेजेंटेशन की जो हम बात करते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, क्योंकि पीछे रह गए, इस वजह से हम लोग बात करते हैं उनके रिप्रेजेंटेशन की। इसमें कोई बांटने वाली बात नहीं है। मैं इस पर थोड़ा मुमताज जी पे कहना चाहूंगा। आप समझिए, कांग्रेस का बंटवारा से बहुत गहरा संबंध है। ये देश बटा, भारत पाकिस्तान हो गया, बंटवारा हो गया। अब वो कहती जाति नहीं है, जाति समाज की सच्चाई है। उसमें बंटवारा किसको कहते हैं समझते? जब उस नीचे पड़ी जातियों को आप उसका हिस्सा नहीं देते, उसको और बांट देते हैं आप अपने ऊपरी समाज से। राहुल गांधी खुद ही तो कहते हैं ना इस बात को बार बार। लेकिन जो मुस्लिम समाज में जाती है, अगर आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, तो मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग समाज के मुख्य धारा में आने से बचता है। असली बंटवारा ये है। और जब आप बार बार इस डमरू को बजाते रहते हैं, तो गरीबों और अमीरों के बीच के खाई को, जाति के बीच के खाई को इतना बड़ा कर देते हैं कि एक गांव का हिंदुस्तान, एक शहर का हिंदुस्तान। मेरा मानना है कि कांग्रेस ने आजादी के समय से लेकर आज तक इस देश को बांटने के लिए के अलावा कोई ऐसा काम नहीं किया है। हर स्तर पे बांटा है उसने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो चुका है कि समाज में जनता उनको नकार रही है। उन्हें अब वोट मिलने लगा, तो जिस तरह से वो अभी लोकसभा चुनाव हारे, अब वो जाति और धर्म में राजनीति करने लगे। अरे जाति की बात तो आप ही करते थे, जब चुनाव आता है तो आप बताने लगते हो आप पिछड़ी जाति से आए हो, और चुनाव खत्म हो गया तो आप हमें बताने लगे। इस देश के अंदर में जाति धर्म की राजनीति अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। संविधान को नहीं मानने वाले हैं, जो संविधान को नहीं मानेंगे वही तो इस तरह की बात करेंगे। हम तो चाहते हैं कि पीडीए हमारा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जो पिछड़े अगड़े आदि आबादी, क्योंकि सबको समान अधिकार मिले। हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। जो लोग पीछे छूट गए, जिन लोगों को हमें आगे लाना है,
है, जो समाज में जो हमारा दलित समाज है या हमारा बैकवर्ड समाज उसको मुख्य धारा में शामिल करना है, यही हमारी लड़ाई है जो हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर में चाहती नहीं है कि जो पिछड़े लोग हैं वो आगे आए, मुख्य धारा में जुड़ें। ये सिर्फ संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र पे इन्हें विश्वास नहीं है। देखिए अनुराग जी जो कह रहे हैं वो उनके कर्तव्य में दिखता नहीं है। इनके अखिलेश बाबू भी मुख्यमंत्री रहे, इनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जब सरकार में आते हैं तो ये बातें भूल जाते हैं। देखिए समाज के उत्थान के लिए जो नीचे की सबसे अंतिम पायदान पे, उसके उत्थान के लिए कांग्रेस ने क्या किया आप याद करिए। इन्होंने 75 का दशक याद करिए तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था और 60-70 साल ये रहे सत्ता में। क्या गरीबी हटा ली इन्होंने? क्या रिजर्वेशन दे दी इन्होंने? संविधान की बात करते हैं, इमरजेंसी किसने लगाई थी? भूला नहीं है अभी तक। बच्चा जो उस वक्त था वो बूढ़ा हो चुका है, लेकिन जो यंग जनरेशन है वो भी पढ़ पढ़ के जानती है। इनके राज्य में क्या हुआ? सिखों के साथ नरसंहार हुआ। क्या हुआ उसका? शहर के शहर इन्होंने उड़ा दिए। दंगों के लिए ये पार्टी जानी जाती है। और जब से बीजेपी आई है, सबका साथ, सबका विकास और सबके पुरुषार्थ की बात करते हैं और राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं। देखिए बीजेपी का जो सबसे पहला कॉल है जिसके आधार पर उसने सत्ता हासिल किया, उसी में ढोंग दिखता है। सबका साथ सबका विकास में ही ढोंग है। जब संविधान कहता है कि अगर समाज को हम देखें तो उसमें एससी है, एसटी है, जिसे गणना हो चुकी है, और तमाम तरह के जो गैर बराबरी है वो जातिगत है। ये जातिगत गैर बराबरी जो है वो हिंदू धर्म में है, ये सबको रिकॉग्नाइज करते हैं उसको। और संविधान ने भी तरीका बताया कि उसको कैसे दूर कर सकते हैं, जिसमें कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उनकी गिनती अभी तक नहीं हुई है। और यही भारतीय जनता पार्टी जो चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए 2010 के आसपास, और हुई भी, उसका जो आंकड़े भी नहीं सार्वजनिक कर पाए। तो मुझे लगता है कि जो जाति की बात है वो जाति की बात नहीं है, जातिगत गैर बराबरी दूर करने की बात है। राष्ट्रीय जनता दल जैसे पार्टी हमेशा इस गैर बराबरी को दूर करने के लिए और सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए काम करती रही। और एक बात पे मैं सख्त आपत्ति करता हूं, मुमताज जी बहुत अच्छे और बड़े परिवार से आती है। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों में लोअर क्लास होता ही नहीं है। मैं मुमताज जी भटियारा, जमादार, हलालखोर, धोबी, घोसी, मोची, अंसारी, मंसूरी, कुरैशी, आज आपने 85% मुस्लिम समाज को नजरअंदाज कर दिया जैसे कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस ने हमेशा सलमान खुर्शीद को ही मुसलमान समझा है और हम जैसे लोगों को कभी नहीं समझा। और मैं 10 सेकंड और लेकर बात अपनी समाप्त करूंगा। आप बताइए ना, आपने हिंदुओं को किस प्रकार से बांटा है? नेहरू जी ने 1951 में कास्ट सेंसस रोका था, उसके बाद 1961 में लेटर लिखकर बोला आरक्षण नहीं होना चाहिए, सेकंड क्लास बन जाते। 70s to 80s, 80s to 90s मंडल कमीशन पे विरोध किया, जात पर ना पात पर हाथ मोहर लगेगी हाथ पर, यह नारा दिया। 1990 में खड़े होकर राजीव गांधी ने विरोध किया। और आज आप कह रही हैं कि जाति जाति ढूंढो, और जब मुस्लिम समाज कहता है कि हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए, और पसमानदा समाज के लिए मोदी जी ने बोला है, बाकी नहीं। और अगर मुस्लिम नहीं है पसमानदा, अगर मुस्लिम की बैकवर्ड कास्ट नहीं है तो ओबीसी में कैसे दे दिया? वेस्ट बंगाल में 77 में से 75 कास्ट आइडेंटिफाई करके मुस्लिम को दे दी। कर्नाटका में आपने मुस्लिमों को बैकवर्ड बोल के रिजर्वेशन दिया है, वो भी रिलीजियस ग्राउंड पर। तो मुझे लगता है कि कम से कम ये बात ना बोले। और अनुराग जी बोल रहे कि हम चुनाव हार गए। भाई हरियाणा की जलेबी याद नहीं है आपको? 240। और दूसरी बात, हरियाणा की जलेबी नहीं याद है, आप तो काले रंग पे उतर आए। पर मैं केवल इतना, एक सेकंड अनुराग जी, मुझे लगता है आपकी कितनी सीटें आई हैं समाजवादी पार्टी की हरियाणा में? 43। हरियाणा में कितनी आई? यूपी में 43। हरियाणा में कितनी आई? हरियाणा में कितनी आई? हरियाणा में कितनी आई? अच्छा देखिए, आखिरी बात मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मैं ये बोल रही हूँ इस्लाम धर्म में कोई जाति नहीं है। एक सेकंड, शिया सुन्नी क्या है? शिया सुन्नी अरे भाई कितना बंटवारा है, आप देखिए ना, आप डिनायल में हैं। शियाओं को डिनाई करना, पसमानदा को डिनाई करना, यही इनका है कि वोट जिहाद होना चाहिए, पर हिंदुओं को बांटना। मैं ये बोल रही हूँ इस्लाम धर्म में पर से शुरुआत से कोई जाति नहीं है। और हिंदू धर्म जो है बंटवारा करता है। नहीं, हिंदू रिलीजन में डिवीजन है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, हिंदू धर्म बंटवारा करता है। इस्लाम धर्म में एज अ रिलीजन कोई जाति नहीं रही है। ये बाद में किया गया है। ये जो दिस इज क्रिएटेड, दिस इज नॉट फ्रॉम द रिलीजन। ये धर्म में नहीं है। मैंने जो शुरुआत करी थी ये बोला था कि इस्लाम धर्म में कोई जाति नहीं है, ये क्रिएशन बाद में करी गई है। इसीलिए इस्लाम में जो आप जाति की बात कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। बिकॉज हमारे लिए शिया सुन्नी सब एक, इस्लाम कम्स फर्स्ट।
one अभी बहुत religion, अच्छी बात कही मुमताज जी। Islam comes first. Islam comes first for the Muslims, the religion. Yeah, Islam there comes is first. as in la ilaha शहादा जो बोलते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, Islam comes first, ये महत्वपूर्ण है। सब मुस्लिम, मैं धर्म के लिए बात मैं भी नहीं 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 शहजाद जी, Islam doesn't come first. भटकाइए मत। Constitution comes first. I did not say comes first. that. I did not say that. फिर क्यों आप बटोगे तो कटोगे, जब यहाँ पे हमारा संविधान है, तो हम संविधान मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान देश में सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी संविधान पे चोट करती है, लोकतंत्र पे चोट करती है। कटोगे का मतलब ये है कि राष्ट्र में एक होना चाहिए। ये तो हम कह रहे हैं ना, यही तो हम कह रहे हैं, वही तो लेकिन शुरुआत आप नहीं मान रहे। कमीशन की रिपोर्ट कब आई थी? उधर मत जाइए। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट कब आई थी बताइए मुझे। मैं नहीं बता 60 साल आप क्यों नहीं बता? नहीं और उसकी रिकमेंडेशन क्या थी? क्यों नहीं आपने लागू करी? आप सिर्फ बातें करेंगे और जब सत्ता में होंगे तो सत्ता में जाके आप उनके लिए उत्थान करेंगे। मैं अपने धर्म के बारे में तो बता सकती हूँ कि इसमें कोई जाति नहीं है। एक सेकंड, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट जो लागू आपको करनी चाहिए थी जब आप सत्ता में, आप रोहिणी कमेटी का रिपोर्ट क्यों नहीं? 10 साल से भाजपा सत्ता में है। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आउट हो गई क्या? नहीं, आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी कांग्रेस में आपने विरोध नहीं की थी। प्लीज हम यही कह रहे हैं, अच्छा कहने को कुछ है, करने को कुछ है। जब सत्ता में होगा तो काम नहीं करेंगे। मेरी बात को कंट्रोवर्शियल मत करिए कि मैंने इस्लाम कम्स फर्स्ट इस कॉन्टेक्स्ट पे बोला कि इस्लाम धर्म में देयर इज ओनली वन, हिंदू में डिवीजन है, वन या देयर इज नो डिवीजन इन इस्लाम, ये क्रिएटेड बाय पीपल है। तो कांग्रेस झूठ बोलती है जब बोलती है कि मुस्लिम में जातियां जिनको आरक्षण मिलना चाहिए। ये लोकली क्रिएटेड जातियां हैं। लोकली देखिए भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये हो गई है। देखिए आप देखिए जेपी हम लोग जयप्रकाश जी की जयंती मना रहे थे, आप बताइए बैरिकेडिंग लगा दे रहे हो कि मतलब माल्यार्पण नहीं करने दोगे? टॉपिक पे क्योंकि आप बात रहे हो। अरे बोलने दीजिए, काम नहीं करेंगे। टॉपिक है, टॉपिक नहीं है क्या? नहीं बैरिकेड कर देंगे, आप बैरिकेड कर देंगे, वो जाने नहीं देंगे। आप क्या बात कर रहे हो? नहीं करेंगे। आपने जयप्रकाश जी के आपने जयप्रकाश जी की जयंती पे माला नहीं चढ़ाने दिया और आपने ये बोला कि वहाँ पे कीड़े हैं मकोड़े हैं, वहाँ पीछे काट लेंगे। इसके मतलब आपको अगर कीड़े मकोड़े पीछे है तो इसके मतलब कि नगर निगम कमिश्नर उत्तर प्रदेश का लखनऊ नगर निगम कमिश्नर डेंगू मच्छर नहीं मार पा रहा है, लोगों के लिए डेंगू के मच्छर नहीं मार पा रहा है। और हम लोग माल्यार्पण करने से सिद्धांतों पर हम चलने वाले लोग हैं। हम आपकी तरह बदले नहीं है, हम आपकी तरह बदले नहीं है, आप बदल के बीजेपी में गए, हम बदले नहीं है। हम अभी भी जयप्रकाश जी के सिद्धांतों पे चल रहे हैं। हम अभी भी किसानों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, बेरोजगारी और महंगाई की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं, हम चल रहे हैं। हिंदुस्तानियों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल हिंदुस्तानियों की बात करते हैं, हम तो हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं।